उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। ऐसे वकील जिनको नोटरी पब्लिक बनना जिनका सपना था, उनके लिए एक खुशखबरी है। और कुछ दिन पहले जो नोटरी इंटरव्यू जो हुआ था उसमें बहुत से वकील छूट गए, उनके लिए भी खुशखबरी है। चूँकि क्या था कि जो भी पहले से लिस्ट था, उस लिस्ट में भारत सरकार ने अपना प्रदर्श शक्ति का प्रयोग करते हुए जी लिस्ट में जिनका भी नाम था सबको एक तरह से मैं कहूँ तो उनको पास कर दिया गया। वो इस प्रकार है, चूँकि 1956 नोटरी एक्ट 1956 रूल्स के 7A में ऐसा प्रावधान है कि अगर कमेटी अगर नाम सिफारिश कर दे, अगर फाइनल लिस्ट में आ जाए, तो सरकार को यह अधिकार है कि वो बिना इंटरव्यू अगर नहीं भी लेकर चाहे तो सबको पास कर सकती है, और ऐसा ही हुआ है। उसके अलावा नोटरी एक्ट 1952 एक्ट की धारा 3 में भी है कि केंद्र को और राज्य सरकार को नोटरी लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। तो उन अधिकारों शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, और ये नोटिफिकेशन आया है, अभी 2 राज्य के लिए आया है। पहला है खास करके ये जो नोटिफिकेशन है गुजरात राज्य के लिए, 31 अगस्त 2022 तक जो भी आवेदन किए थे इनका 3/10/2022 से 28/10/2022 तक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। और उसमें कुछ जो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे 564 और 672, तो उन्हीं का नाम था। लेकिन अभी क्या है कि अभी फिलहाल नोटरी नियम 1956 के नियम 7 और 8 के तहत पठित नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने संलग्न सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को राज्य के लिए नोटरी के रूप में अंतिम रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। और गुजरात के लिए ये नोटिफिकेशन आ गया है कि जितना भी सूची में जिनका भी नाम था, एक तरह से कहिए तो सबको पास कर दिया गया। जो इंटरव्यू में छूट गए थे उनको भी पास कर दिया गया। अब उनके लिए 2000 क्या है कि उनको आदेश दिया गया है कि जो पहले 2000 भारत कोष पोर्टल पर जो पहले 2000 रुपया भेज चुके थे उनको भेजने का ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जो भी नए हैं उनको 2000 रुपया भारत कोष पोर्टल पर भेजना है। उसके अलावा हाई स्कूल 10वीं का प्रमाण पत्र, LLB का प्रमाण पत्र, एक अनुभव प्रमाण पत्र, उसके अलावा संबंधित बार काउंसिल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का नाम सहित पता, पिन कोड, और हिंदी और अंग्रेजी में साथ में एक सफ़ेद सादे कागज़ पर 3 नमूना हस्ताक्षर, और प्रथम श्रेणी में एफिडेविट। एक वह न तो पहले से किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी है और न ही नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन संबंधित है। आज तक उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। इस प्रकार से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना के भेजना है। उसके अलावा ये उपयुक्त दस्तावेज 1/4/2024 तक नीचे दिए गए पते पर निश्चित रूप से जमा करना है, यानी कि 1 अप्रैल तक ये भेजना है 2024 तक। और ये जो भेजना है अवर सचिव नोटरी सेल कानून और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों का विभाग, मिडिल विंग, 4वीं मंजिल, जनपथ भवन, जनपथ नई दिल्ली 1। और इस प्रकार से उपयुक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति निम्नलिखित ईमेल पर भी भेजनी होगी। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन है। और इसी प्रकार का एक और नोटिफिकेशन है जो हिमाचल प्रदेश के लिए है। यहाँ भी 31 मार्च 2022 तक जिनका आवेदन हुआ था और जिनका पोर्टल पर नाम है, उनके लिए भी ये क्या है कि उल्लिखित व्यक्तियों को राज्य के लिए नोटरी के रूप में अंतिम रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के लिए उनकी पात्रता और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन। अब उनके लिए भी ये खुशखबरी है। तो कुछ ऐसे आवेदक थे नोटरी के पंजाब से, मध्य प्रदेश से या अन्य राज्य से, जिनका आता था मैसेज आता था या फ़ोन आता था, सर मेरा साक्षात्कार छूट गया है, इंटरव्यू छूट गया है, अब क्या करूं। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने बिना साक्षात्कार के जिनका भी लिस्ट में नाम है सबको एक तरह से समझिए तो उनको पास कर दिया गया है। और कुछ जो संख्या बढ़ा है रूल
जो एक नया आया है अधिसूचना नई दिल्ली 24 फरवरी 2024 को जो जारी हुआ है नोटिस संशोधन नियम 2024 जिसको कहा जाता है, उसमें संख्या में बढ़ोतरी किया गया है प्रत्येक राज्य में जो इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में पहले केंद्र सरकार द्वारा 1700 नोटरी का संख्या था जो बढ़ाकर 3000 कोटा कर दिया गया। असम में ये 575 था जो 1000, बिहार में 925 था, इसको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। समझने की बात यह है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन बिहार में 900 पहले 25 था, अब 2000 किया गया। जबकि गुजरात छोटा सा राज्य है और वहाँ इसका जो संख्या है, गुजरात में 8000 पहले था, अब इसको 12000 कर दिया गया। उसके अलावा गुजरात में ये 8000 से बढ़ा के 12000 कर दिया गया। केरल में ये पहले 1750 था जिसको 3500 कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ये 1650 था, अब 4000। तमिलनाडु में ये पहले 4700 था, अब 9000। उसके अलावा महाराष्ट्र में 8000 था, बढ़ा के अब 20000 किया गया। कर्नाटक में ये 3500 था, अब इसको 7000 किया गया। उड़ीसा में ये पहले 750 था, अब 2000। पंजाब में 2000 सीट था, अब 3500 हो गया। राजस्थान में ये पहले 4500 सीट था, अब 7000। उत्तर प्रदेश में ये 5150 था, अब 14000। पश्चिम बंगाल में ये 600 था, अब 2000। जम्मू कश्मीर में ये 350 था, बढ़ा के 500 कर दिया गया। हरियाणा में ये 2000 था जिसको 3500 किया गया। हिमाचल प्रदेश में ये पहले 400 था, अब 800। गोवा में ये 150 था, बढ़ा के 350। उत्तरांचल में जिसको अब उत्तराखंड कहते हैं 325 था, बढ़ा के 400 किया गया। छत्तीसगढ़ में ये पहले 900 था, अब इसको 2000 किया गया। झारखंड में ये 450 था, अब 1000। तेलंगाना में 1000 से बढ़ा के 2000। दिल्ली में ये पहले 1600 था, अब ये 2400 हो गया। तो इस प्रकार से नोटरी जो भी था संख्या बढ़ा दिया गया है। और ऐसे आवेदक जिनका इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू छूट गया था उनके लिए खुशखबरी है। तो आपसे यही उम्मीद है कि इस चैनल से बने रहें। और जो ही अभी चूँकि 2 ही स्टेट से संबंधित नोटिफिकेशन आया है, गुजरात से और हिमाचल प्रदेश से, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जिनका भी सूची में नाम था, जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं भी हुए थे, सबको एक प्रकार से कहूँ तो पास कर दिया गया। तो यही मेरा कहना है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी है नोटरी से संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा और दिया जाता रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि ये चैनल द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन से आप जुड़े रहेंगे और नोटरी से संबंधित पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चलें। जो भी आपको इससे संबंधित अगर कुछ जानकारी हासिल करना हो तो आप कृपया आप कमेंट करें और जो भी उचित जो जानकारी होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो ऐसे नोटरी के आवेदक चाहे भारत के किसी भी हिस्से के हों, जिन्होंने आवेदन किया था, जो साक्षात्कार से वंचित हो गए थे, अर्थात कोरोना काल से पहले तक जो भी आवेदन, कोरोना काल के पहले का आवेदन या बाद का आवेदन जो भी था अभी तक, अब बारी बारी से सबको साक्षात्कार था, उनको जो दिए उनको भी जो नहीं दिए, लिस्ट में जिनका भी नाम था सबके लिए ये सुनहरा अवसर है। और आप इस अवसर का लाभ उठाएं और एक अच्छा नोटरी बन के समाज में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश का नाम रोशन करें, यही आशा उम्मीद करता हूं। और मैं फिर से बता दूं कि ऐसे आवेदक चाहे किसी भी राज्य के भारत के हों, उनका इंटरव्यू नहीं हो सका था, उनके ये सवाल का जवाब है कि अब अगर उनका सूची में नाम था तो उनको समझिए तो अब साक्षात्कार का कोई ज़रूरी नहीं है। चूँकि नोटरी एक्ट 1956 7A में ऐसा प्रावधान है कि केंद्र सरकार अगर चाह ले तो बिना साक्षात्कार के भी उनको उनका जो भी प्रमाण पत्र है, नोटरी अभ्यास का प्रमाण पत्र उनको जारी किया जा सकता है। तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा नियम बना दिया गया है कि अब जिनका भी फाइनल लिस्ट में नाम था, जो साक्षात्कार से वंचित थे हैं, सबको पास कर दिया गया। तो ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य राज्य का जो ही आप नोटरी से संबंधित अगर नोटिफिकेशन आता है, आप उम्मीद रखें, जो सबसे पहले मैं आपका ज़रूर आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो हमारे पंजाब के जो आवेदक थे नोटरी के, उनका भी कमेंट था, हरियाणा से था या अन्य राज्यों से था। अब यही आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश से भी ये आपका कोटा बढ़ गया है। अब मैं समझता हूँ अगर आप जागे रहेंगे तो आप निश्चित ही आपका हक अधिकार मिलेगा। आप नोटरी पब्लिक का जो आपका जो
अभ्यास का प्रमाण पत्र है वो आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। आपको ये चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।